जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्र आप सभी का लिबरस क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके पहले मैंने पिछली वीडियो में टाइप 1 क्लियर कराया था, उसमें 2 केस हमने पढ़ा था और मैंने टाइप 2 का भी थोड़ा सा बेसिक बताया था। आज हम टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे और टाइप 2 को अच्छे से जानेंगे। तो पहले मैं बेसिक बताता हूँ, इसका बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन बेसिक और फिर उसका ट्रिक बताएंगे और ट्रिक से फिर हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। मेरा वादा है आपसे कि डायरेक्शन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केवल एक टाइप जिसमें डिस्टेंस पूछता है उसे छोड़ के सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम विदाउट पेन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो मैंने ट्रिक्स बताया है, जो हमारे अप्रोच है, उससे जो है हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से विदाउट पेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उस पार्ट को जरूर देखिएगा, वहाँ से आपके बेसिक क्लियर होंगे। मैंने 2 वीडियो इसके पहले डायरेक्शन पे बनाई है। ठीक है, तो चलिए देखो, मैंने बताया था कि ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे आप देखो, तो एक पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो एक बिंदु पे हम 360 डिग्री का कोण बना सकते हैं। यानी कि हम अगर ऐसे पूरे इस एंगल की बात करें तो ये कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। अच्छा बताओ, क्या ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड है? तो 360 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 45 डिग्री। यानी कि प्रत्येक भाग जो है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। सारे 45 डिग्री के है, इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, यानी कि अगर आपका चेहरा मान लो इधर है, उत्तर दिशा में है, और आपसे कहा जाए कि 135 डिग्री दाएं घूम जाओ, तो 135 डिग्री दाएं यानी कि क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा। तो जब आप ऐसे घूमोगे तो यानी कि आप यहाँ आ जाओगे और आप कहोगे कि अब हमारा चेहरा इधर होगा। यानी कि ये 45, फिर ये 45 और फिर ये 45, तो कितना हो जाएगा ये पूरा एंगल? तो ये पूरा एंगल आप कहोगे सर 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि आपको अगर यहाँ से 135 डिग्री दाएं घूमना है तो यहाँ आ जाओगे, और 135 डिग्री बाएं घूमना है तो आपको पता है ये 45, ये 45 90 और 45 कितना हो जाएगा, 135। तो यानी कि आपका चेहरा बाएं घूमने पे यहाँ हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा अगर आप किधर हो, उत्तर में हो। ठीक है, क्लियर है? यानी कि आपको यहाँ बेसिक क्लियर है। पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताया था, तो ज़्यादा इस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये चीज़ पता है। क्लियर है? तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन के माध्यम से हम जानते हैं। और इसमें एक बात और है, मैं इसमें 3 केस आपको बताऊंगा, 3 केस बताऊंगा मैं आपको, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, जैसे पिछले टाइप में था कि प्रारंभिक दिशा दी गई हो, अंतिम दिशा पूछे, तो ऐसे इसमें भी प्रारंभिक दिशा देगा, अंतिम दिशा पूछेगा, फिर अंतिम दिशा देगा, प्रारंभिक पूछेगा, और फिर तीसरा टाइप है, इसमें जो है शिफ्ट होता है चीज़ें। ठीक है, तो उसको बताएंगे। क्लियर है? तो पहला टाइप हम इसमें देख लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है, एक आदमी दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। एक आदमी दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि दाएं मुड़ता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में? यानी कि आदमी था, ठीक है, वो पहले जो है उसका चेहरा किधर था, दक्षिण की ओर था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताऊँ या साइड में ऐसे बना के बता सकता हूँ, या आप कहो तो मैं यही बता देता हूँ। यहीं पे समझ लो पहला क्वेश्चन, फिर जो है हम बाकी ट्रिक से करते हैं। पहला क्वेश्चन बेसिक है तो इसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो आदमी का चेहरा किधर है, दक्षिण की ओर है, यानी कि उसका चेहरा है इधर है, दक्षिण की ओर है। क्लियर? फिर वह क्या करता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब बताओ, आदमी का चेहरा दक्षिण की ओर है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर होगा, तो इधर होगा, यानी कि अब उसका चेहरा किधर हो गया, इधर हो गया। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दिए। ठीक है, और फिर क्या करता है, फिर वह वामावर्त घूमता है। कितना, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो यहाँ से 90 डिग्री वामावर्त, तो यहाँ पे है ना वामावर्त यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो 90 डिग्री बाएं घूमना है, यानी कि इधर घूमना, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर घूमोगे तो कहाँ हो गए, यहाँ आ गए, यानी कि अब उसका चेहरा किधर हो गया, दक्षिण पूर्व में हो गया। फिर वह क्या करता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब भैया यहाँ पे है, यहाँ से 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा तो किधर आएगा, इधर जाएगा। यानी कि आपको पता है इतना 45, 45 90, 45 135, यानी कि अब उसका चेहरा किधर है, पश्चिम में है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए, पश्चिम दिशा हो जाएगा। यानी कि वो पहले किधर था, दक्षिण में था, अब किधर हो गया, पश्चिम में हो गया, यानी कि वेस्ट में हो गया। वेस्ट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये था डायग्राम, यहाँ पे बना के देख के
करने का तरीका। लेकिन ये तरीका हमें एग्जाम में फॉलो नहीं करना है, एग्जाम में हमें बड़े आसानी से क्वेश्चन कर लेना है, चुटकियों में आंसर हो जाएगा। तो आओ देखते हैं वो तरीका क्या है हमारा। देखो, एक साइड आप लिख लो एंटी क्लॉकवाइज, अभी ये समझने के लिए बाद में विदाउट पेन कर सकते हो, और दूसरी तरफ लिख लो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, और ये क्या है दक्षिणावर्त, वामावर्त, और ये क्या है दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त। क्लियर है? या फिर हम इसको क्या बोलते हैं राइट, और इसको क्या बोलेंगे लेफ्ट, यानी कि ये तीनों हम बोल सकते हैं। क्लियर है? समझ गए? अब तुम्हें क्या करना है, जितनी बार दाएं घुमा है उसको इधर लिखो, जितनी बार बाएं घुमा है उसको इधर लिखो। तो पहले किधर मुड़ा था, पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा था, तो 45 डिग्री लिख दो। फिर 90 डिग्री वामावर्त यानी कि बाएं घुमा था, और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा था। क्लियर है? समझ गए? अब तुम्हें क्या करना है, दोनों को जोड़ लो। अब इसको जब तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा बोलो, 45 135 कितना हो गया 180 हो गया, और ये कितना है 90 है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। अब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, तो डिफरेंस लोगे तो 90 आएगा। अब सवाल उठता है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा क्लॉकवाइज है ना, तो यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। ठीक है? कैसे हम दाएं से बाएं कैंसिल करते थे, तो 90 डिग्री एक बार बाएं घूमो और फिर 90 डिग्री दाएं घूम जाओ, तो फिर क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना मोमेंट। तो वही करना था, 45 डिग्री था 135 डिग्री था, दोनों को जोड़ लिया 180 आ गया, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था 180 डिग्री क्लॉकवाइज था, दोनों का डिफरेंस ले लिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज बच गया। यानी कि हमें क्या करना है, केवल 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, बाकी जो दाएं बाएं किया है उससे करना ही नहीं है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है हमें। अब बताओ बचा क्या, पहले इसकी दिशा क्या थी, दक्षिण थी, यानी कि उसका चेहरा दक्षिण में था। तो चेहरा अगर उसका दक्षिण में था तो दक्षिण से कितना घूम जाओ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो दक्षिण से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे कितना आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, यानी कि हमारा वेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप घुमा है वैसे घूमना नहीं है, इसको करने के बाद जो बचा बस वही घूम जाओ। ठीक है? केस नंबर फर्स्ट, इसमें प्रारंभिक दिशा दी गई होगी, अंतिम दिशा पूछेगा आपसे। क्लियर है? समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। एक बार मैं इसको फिर बताता हूँ, जितनी बार दाएं घुमा है एक साइड लिख लो, जितनी बार बाएं घुमा है एक साइड लिख लो, और दोनों का डिफरेंस ले लो, जो बड़ा हो उसी का साइन लगा दो। क्लियर? और फिर वही घूम जाओ। समझ गए? चलो एक बार फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि पीटर का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है तथा 135 डिग्री अपने बाएं घूमने के पश्चात पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन को हमने किया, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में मुझे लगता है कि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूरा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस दाएं बाएं पे नजर गड़ाए रखो, कितना दाएं घूम रहा है कितना बाएं घूम रहा है। तो देखो क्या कह रहा है, पहले किधर कितना घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, दाएं घूमता है, फिर 135 डिग्री बाएं घूमता है। ठीक है, 135 डिग्री अपने बाएं घूमने के पश्चात पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दो। और फिर क्या कह रहा है, फिर वह 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो 180 डिग्री किधर घुमा दो, वामावर्त घुमा दो। क्लियर है? अब उसका चेहरा किस दिशा में है पूछ रहा है। प्रारंभ में चेहरा किधर था, उत्तर पश्चिम में था। प्रारंभ में चेहरा किधर था, उत्तर पश्चिम में था, यानी कि उत्तर पश्चिम किधर है, इधर उसका चेहरा था। ठीक है, इधर उसका चेहरा था प्रारंभ में। ठीक, अब देखो क्या करना, तुम्हें इसको जोड़ लेना है। जोड़ लिए 180 आ गया, इसको जोड़ो कितना आएगा, 315 आएगा। ठीक है, 315 आएगा। अभी आप जोड़ लो, मुझे लगता है कि जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप 180 से इधर इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। फिलहाल जोड़ लो तो डिफरेंस कितना आएगा, 135 डिग्री आएगा। और 135 डिग्री क्या आएगा बोलो, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता है बड़ा कौन है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा, और यही हमें घूम जाना है। ठीक है, या तो आप जोड़ कर डिफरेंस लो, या डायरेक्ट आप 180 से इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते थे, क्योंकि इनको जोड़ोगे 180 आएगा और 180 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 135 डिग्री बचा। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ। कहाँ से घूमोगे, तो इसकी प्रारंभिक दिशा क्या है, तो उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम प्रारंभिक दिशा है, यही दिया हुआ है ना, उत्तर पश्चिम ही, हाँ उत्तर पश्चिम प्रारंभिक दिशा है। और यहाँ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो कितना आएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है, इधर होता है, लेकिन हमें घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, 45 45 90 45 135, यानी कि अब उसका चेहरा किधर हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा, यानी कि दक्षिण हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि साउथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए?
अरे भाई 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा, यहाँ उसका चेहरा था उत्तर पूर्व में प्रारंभिक स्थिति, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ तो यहाँ पहुँच के दक्षिण हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो अब देखते हैं इसका केस नंबर 2। अभी तक क्या था कि प्रारंभिक दिशा दी गई थी, अंतिम दिशा पूछता था, अब अंतिम दिशा दे देगा, प्रारंभिक पूछेगा। तो अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मनीषा सर्वप्रथम 45 डिग्री दाएं घूमती है, फिर वह 135 डिग्री बाएं घूमती है और फिर 90 डिग्री अपने दाएं घूमती है। अंततः 135 डिग्री वामावर्त घूमने के पश्चात उसका चेहरा पश्चिम दिशा में होता है। तो बताइए प्रारंभिक स्थिति में उसका मुख किस दिशा में था? ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में उसका मुख किस दिशा में था? इसके पहले प्रारंभिक दिशा दिया गया था, अंतिम पूछ रहा था, अब अंतिम दिया, प्रारंभिक पूछ रहा था। तो जैसे टाइप नंबर 1 में हम लोग कर रहे थे वैसे सेम इसमें भी करना है। ठीक है, अब बताओ दायां बायां देखते हैं। तो पहले वह 135 डिग्री बाएं घूमती, सॉरी पहले वह 45 डिग्री दाएं घूमती है, फिर 135 डिग्री बाएं घूमती है। 45 डिग्री दाएं फिर 135 डिग्री बाएं। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री अपने दाएं घूमती है, 90 डिग्री अपने दाएं घूमती है। अंततः 135 डिग्री वामावर्त घूमने के पश्चात, अंततः 135 डिग्री वामावर्त घूमने के पश्चात उसका चेहरा पश्चिम दिशा में होता है। यानी कि उसका चेहरा किधर है? पश्चिम में है, पश्चिम में उसका चेहरा है। ठीक है, उसका चेहरा पश्चिम में होता है। तो प्रारंभ में उसका चेहरा किधर था? यानी कि उसने कहाँ से घूमना स्टार्ट किया था। ठीक है, यही पूछा, कहाँ से घूमना स्टार्ट किया था। अब बताओ यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें पता है 45 और 90 135 आएगा, 135 से उड़ा दो तो बचा क्या यहाँ पे तुम्हारे पास बचा 135 डिग्री, क्या बचा? एंटी क्लॉकवाइज बचा। अब याद करो टाइप नंबर फर्स्ट में क्या करते थे, जब अंतिम दिशा दी हुई प्रारंभिक दिशा पूछता था तो जो बचता था उसका उल्टा लेते थे, यानी कि राइट बचता था तो लेफ्ट लेते थे। यहाँ पे क्या बचा है? एंटी क्लॉकवाइज बचा है, यानी कि वामावर्त बचा है। 135 डिग्री वामावर्त बचा है तो इसको हम 135 डिग्री वामावर्त ना लेके 135 डिग्री क्लॉकवाइज लेंगे, यानी कि दक्षिणावर्त लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो इसकी अंतिम दिशा है वहाँ से हमें क्या करना है? 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो ये बताओ 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे, दिशा क्या है इसकी? अंतिम पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम से जब तुम 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्लॉकवाइज घूमोगे तो यहाँ होगा 90 और ये 45 135, यानी कि इसका चेहरा आप किधर होगा? उत्तर पूर्व में हो जाएगा। तो जब इसका क्लॉकवाइज घूमोगे तो चेहरा किधर हो जाएगा? उत्तर पूर्व में हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह अब नॉर्थ ईस्ट में है। अगर वह पश्चिम में उसका चेहरा था तो क्या हो जाएगा? अब नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज बचा है ना। अब देखो तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये हो सकता है गलत आंसर हो, तो लॉग क्रॉस चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा क्या आया है? उत्तर पूर्व आया है। तो अगर हम प्रारंभिक दिशा उत्तर पूर्व है तो क्या इतना सारा घूमने के बाद हम पश्चिम में आएंगे? आओ देख लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि मनीषा 45 डिग्री दाएँ घूमती है। तो अगर उसका चेहरा यहाँ है तो 45 डिग्री दाएँ घूमेगी ना, तो 45 डिग्री दाएँ यानी कि पूर्व में आ गई, ऐसे घुमा देते हैं। 45 डिग्री दाएँ पूर्व में आ गई, फिर क्या होता है? 135 डिग्री, फिर 135 डिग्री बाएं घूमती है, 135 डिग्री बाएं यानी कि यहाँ आ गई। ठीक है, फिर 90 डिग्री किधर घूमती है? दाएं घूमती है, यहाँ आ गई। और फिर 135 डिग्री बाएं घूमती है तो यहाँ आ गई। देखो पश्चिम में आ गई ना। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप क्रॉस चेक भी बेसिक से कर सकते हो। तो यानी कि हमें उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से करना है और आसानी से आंसर निकाल देना है। अब देखो तुम्हें इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, तुम मन में ही ये कैलकुलेशन कर सकते हो और आपके माइंड में ये फिगर फिट हो गया होगा। इसको एकदम फोटो खींच के स्कैन कर लो इसको बढ़िया से, माइंड में एकदम सेट होना चाहिए ये डायग्राम। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमने के पश्चात नेहा अपनी बाईं ओर 45 डिग्री घूमती है। 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमने के पश्चात नेहा अपनी बाईं ओर 45 डिग्री घूमती है और फिर वह 180 डिग्री अपने दाएं घूमती है। तो अब उसका चेहरा उत्तर पूर्व में होता है। तो बताइए प्रारंभ में उसका चेहरा किधर था? 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा यानी कि दाएं घूमी है। ठीक है, दाएं घूमी है। फिर क्या कह रहा है के पश्चात नेहा 45 डिग्री बाएं घूमती है, तो 45 डिग्री बाएं घुमा दो। उसके बाद किधर घूम रही है? फिर 180 डिग्री दाएं घूमती है, 180 डिग्री दाएं घुमा दो। क्लियर है?
अब उसका चेहरा किधर हो रहा है, तो उसका चेहरा अब किधर है, उसका चेहरा अब उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व किधर है भैया, उत्तर पूर्व यहाँ है, उसका चेहरा किधर है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में उसका चेहरा है। अब बताओ ये 45 है, 45 से इस 45 यहाँ से काटोगे तो 45 बचेगा, यानी कि लास्ट हमें क्या मिल जाएगा, 225 डिग्री क्लॉकवाइज मिल जाएगा। क्लियर है, 225 डिग्री क्लॉकवाइज मिल जाएगा। कर सकते हो, अरे भाई जोड़ के कर देना, 180 और कितना जोड़ोगे, 90 जोड़ोगे 270 मिलेगा, 45 घटेगा 225 क्लॉकवाइज मिलेगा। अब 225 क्लॉकवाइज तो उतना करने से अच्छा डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर दो ना, 90 में से घटा दो 45, 45 बचा, जोड़ दो 180 में। अब बताओ 225 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 225 डिग्री क्लॉकवाइज क्या है, इसे हम क्या मानेंगे, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त मानेंगे। दक्षिणावर्त बचा तो वामावर्त मानेंगे। ये केस नंबर 2 के लिए है। केस नंबर फर्स्ट में जो बचता था वही घूम जाते थे, लेकिन यहाँ जो बचेगा उसका उल्टा करना है। तो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अब 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो उत्तर पूर्व में चेहरा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी कि वामावर्त। तो ये बताओ जस्ट अपोजिट आओगे तो 180 होगा, 45 और घूम जाओ, कितना हो गया 225 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अब उसका चेहरा किधर हो जाएगा, उत्तर पूर्व में था, उसका चेहरा किधर हो जाएगा, बोलो दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंतिम दिशा उसकी क्या है, उत्तर पूर्व है, तो प्रारंभिक दिशा क्या रही होगी, दक्षिण रही होगी, यानी कि साउथ रही होगी। क्लियर है, तो बहुत ही आसान था। आपने देखा कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन जो हमने करा था, 2 टाइप हम टाइप 2 में 2 केस हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन से बहुत आसान तरीका है। वीडियो को अगर थोड़ा सा कहीं डाउट होता है तो रिवाइंड करके देखना। चलो इसमें केस नंबर 3 देख लेते हैं। आओ केस नंबर 3 देख लेते हैं। बहुत आसान है और अक्सर इसमें आपको दिक्कत होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपका करने का तरीका इसमें गलत होता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, वरना इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपका करने का तरीका बस गलत है। आइए देखते हैं, ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत आसान था, बस हमारा अप्रोच गलत था, इसलिए हमारे आंसर गलत हो रहे थे। ठीक है, समझ गए। कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉपी घुमाने लगते हैं डायग्राम में, जब घुमाना होता है। कॉपी मत घुमाना, जैसे बताए हैं उसी पे प्रैक्टिस करना। समझ गए। चलो देखो टाइप नंबर 3 में पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो पश्चिम को क्या कहेंगे। भाई उत्तर को कह रहा है उत्तर, यानी कि नॉर्थ को क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है। नॉर्थ को पूर्व यानी ईस्ट कह रहा है। नॉर्थ को पूर्व और पूर्व को दक्षिण, और पूर्व को क्या कह रहा है, पूर्व को दक्षिण कह रहा है, यानी कि ईस्ट को क्या बोल रहा है, साउथ बोल रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है तो पश्चिम को क्या कहेंगे, तो पश्चिम यानी कि वेस्ट को क्या कहेंगे, पश्चिम को क्या कहेंगे, वेस्ट को क्या कहेंगे। ठीक है, उत्तर को पूर्व कह रहा है, पूर्व को दक्षिण कह रहा है, तो पश्चिम को क्या कहेंगे। अब आप गलती क्या करते हो कि इसमें डायग्राम में चेंज करने लगते हो। अब उत्तर को पूर्व कह रहा है तो उत्तर के जगह आप पूर्व उठा के रख दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसको ये तरीका करने का है ही नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है। बस आप इतना देखो कि उत्तर को पूर्व कह रहा है, ठीक है, यानी कि उत्तर यहाँ है और कह रहा है पूर्व, तो क्या देखो ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है, यानी कि 90 डिग्री ज़्यादा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा है। देखो उत्तर है ना, उत्तर को पूर्व कहे तो यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट कर गए। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। फिर पूर्व को दक्षिण कह रहा है, तो ये देखो ये है पूर्व, इसको कह रहा है दक्षिण, यानी कि इसमें भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्टिंग हुई है, यानी कि इसमें भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, या 90 डिग्री प्लस कर रहा है, ये भी कह सकते हो, क्लॉकवाइज की जगह प्लस बोल दो, 90 डिग्री प्लस करके बोल रहा है। ठीक है, ज़्यादा बोल रहा है। उत्तर को पूर्व कहे 90 डिग्री क्लॉकवाइज आगे बढ़ के बोले, पूर्व को दक्षिण कहे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आगे बढ़ के बोले, तो इसमें भी 90 डिग्री बढ़े, इसमें भी 90 डिग्री बढ़े, तो इसमें भी 90 डिग्री बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना, यानी कि इसको भी 90 डिग्री शिफ्ट कर दो क्लॉकवाइज। तो ये बताओ पश्चिम को जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट करोगे तो कितना होगा, उत्तर आएगा आंसर कि नहीं आएगा, यानी कि उत्तर हमारा, नॉर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा। आपने देखा भाई इसमें केवल क्वेश्चन में शिफ्टिंग ढूंढो कि कितना शिफ्ट कर रहा है। तो हमने देखा उत्तर को पूर्व कहा, यानी कि उत्तर यहाँ था, पूर्व कहा यानी कि 90 डिग्री आगे बढ़ के बोला है। पूर्व को दक्षिण कहा, देखो पूर्व है, 90 डिग्री आगे बढ़ के बोला, दक्षिण बोला। तो अब पश्चिम को क्या कहेगा, तो देखो पश्चिम है, इसमें भी 90 डिग्री शिफ्टिंग हुई है, यानी कि उत्तर कहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पूर्व को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहें तो उत्तर को क्या कहेंगे,
पूर्व को, यानी कि ईस्ट को क्या कह रहा है, ईस्ट को क्या कह रहा है बताओ, ईस्ट को कह रहा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम कह रहा है ईस्ट, यानी कि पूर्व को क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम कह रहा है, पूर्व को दक्षिण पश्चिम कह रहा है, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कह रहा है, तो उत्तर को क्या कहेंगे, दक्षिण को क्या कह रहा है, दक्षिण को कह रहा है उत्तर पश्चिम, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कह रहा है, तो उत्तर को क्या कहेंगे, नॉर्थ को पूछा कि भाई नॉर्थ को क्या कहेंगे, उत्तर को क्या कहेंगे, तो पूर्व को क्या कहा, दक्षिण पश्चिम, पूर्व कहाँ है, खोजो पूर्व को पहले, पूर्व यहाँ है, इसको क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम कह रहा है, दक्षिण पश्चिम किधर है, दक्षिण पश्चिम, यानी कि देखो यहाँ पूर्व को यहाँ से यहाँ कह रहा है, ठीक है, कितना शिफ्ट हुआ भैया, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ। दक्षिण को क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम कह रहा है, ये है दक्षिण, इसको क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम कह रहा है, यानी कि दक्षिण ये इसको उत्तर पश्चिम कह रहा है, यानी कि इसमें भी देखो शिफ्टिंग कितनी हुई, 135 डिग्री क्लॉकवाइज की शिफ्टिंग हुई, यानी कि पूर्व को क्या कहा, दक्षिण पश्चिम कहा, तो यानी कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़ा के बोला, और इसमें क्या कहा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज इसमें भी बढ़ा के बोला, तो इसमें भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना, तो उत्तर है, उत्तर है, उत्तर से 135 डिग्री क्लॉकवाइज 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 90, और ये क्या हो जाएगा 135 डिग्री, यानी कि इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्लियर है, उत्तर से नॉर्थ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज 135 डिग्री क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, साउथ ईस्ट आएगा, दक्षिण पूर्व आएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना एक बार फिर से, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम को, देखो यार हिंदी लिखने में बड़ी दिक्कत होती है हमको, और अगर इसको लिखे ना तुमको समझ में नहीं आएगा, कहेंगे हम नॉर्थ, तुम समझोगे उसको पश्चिम। चलो आओ देखते हैं, देखो दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है, ठीक है, सॉरी हाँ, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कह रहा है, समझ में आएगा ना, ईस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। क्लियर है, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कह रहा है, उत्तर को दक्षिण पश्चिम कह रहा है, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर को क्या कह रहा है, उत्तर को दक्षिण पश्चिम कह रहा है, उत्तर को दक्षिण पश्चिम का साउथ वेस्ट, उत्तर यानी कि नॉर्थ, यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्थ, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे। सेम प्रोसेस चेक करते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, शिफ्टिंग किधर हो रहा है, तो आप देखो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है, दक्षिण पश्चिम को खोजो पहले कहाँ है, दक्षिण पश्चिम यहाँ है, इसको क्या कह रहा है, ब्लू मार्कर ले लेते हैं, रेड मार्कर ले लेते हैं, दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है, ये दक्षिण पश्चिम है ना, इसको पूर्व कह रहा है, यानी कि देखो इस बार किधर घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा है, आप कहोगे सर ये 90 और ये 45, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ है। अच्छा इसके पहले 90 डिग्री 135 डिग्री कोई दिक्कत है, कुछ भी शिफ्ट हो सकता है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो सकता है। आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमने में मजा आ रहा है तो आप इधर से घूम के देख लो, तो इधर से घूमोगे तो ज़्यादा आएगा, 225 डिग्री आएगा, दोनों तरफ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आसान इधर से कर लेते हैं। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, उत्तर को क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम कह रहा है, उत्तर किधर है, इधर है, इसको दक्षिण पश्चिम कह रहा है, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है भाई, यहाँ है, यहाँ देखो 135 डिग्री ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो यानी कि यहाँ भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि यहाँ पे 135 डिग्री क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज शिफ्टिंग हुई है ना, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दक्षिण उत्तर पश्चिम से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो उत्तर पश्चिम से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो किधर आओगे, ये उत्तर पश्चिम है, यहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो कितना होगे, 45, 45, 90, 45, 135, ठीक है, यानी कि आप उत्तर पश्चिम से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो किधर आओगे, दक्षिण में आओगे, यानी कि उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, दक्षिण कहेंगे, ठीक है,
उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, दक्षिण कहेंगे, यानी कि 135 डिग्री हमें क्या करना है, शिफ्ट कर जाना है। यहाँ पे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट किए, यहाँ भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करेगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि मुझे लगता है कि 2-3 क्वेश्चन मैंने इस पे करा दिए, यानी कि तीनों केस इसमें क्लियर हो गए हैं। टाइप नंबर 2 हमारा समाप्त हुआ। अगले केस में हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।